मात मनाऊं सरस्वती, गौरी पुत्र गणेश, जय बजरंगी पवन सुत, शरण पड़ा ब्रजेश। कि गोपाला रे तेरा जगत में प्रकाश है, घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। गोपाला रे तेरा जगत में प्रकाश है, घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। तू ही जल में, तू ही थल में, कड़ कड़ बीच समाया। तू ही जल में, तू ही थल में, कड़ कड़ बीच समाया। तू सृष्टि का करता धरता, अद्भुत खेल रचाया। प्रभु रहता तू सबके पास है, गोपाला रे तेरा जगत में प्रकाश है, घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। दीन दयालु हे कृपालु, तू सबका रखवाला। दीन दयालु हे कृपालु, तू सबका रखवाला। श्याम बिहारी कृष्ण मुरारी, नटवर तू नंद लाला। प्रभु तेरी ही मुझको आस है, गोपाला रे तेरा जगत में प्रकाश है, घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। गोपाला रे तेरा जगत में प्रकाश है, घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। नंद लाला रे तेरा जगत में प्रकाश है, घट घट में प्रभु जी तेरा वास है। हमारे इस पवित्र भारत में सभी बसने वाले बंधुजन, आज हम राजपूत कैसेट के द्वारा आप लोगों के समक्ष सीता वनवास का पवित्र आख्यान लेकर के चल रहे हैं, जिसे सुनकर के तुम्हें पता चलेगा कि वो भी एक भारत की नारी थी जिन्होंने कितनी मुसीबतों का सामना किया। दोस्तों, भगवान श्री राम वनवास से जब लौट करके आए हैं, अयोध्या के जब राजा बने हैं, जब इनका राज तिलक किया गया है, उसी दिन से अवध स्वर्ग सा बन गया, पाकर राजा राम
आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। भगवान श्री राम जब से अयोध्या के राजा हुए तो चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। चारों ही वर्ण और आश्रम चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। राजा क्या गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। ब्राह्मण धर्मोत्सव दे करूं सबका कर्तव्य बताते थे। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। भगवान श्री राम जब से राजा हुए थे और उसी दिन से अयोध्या स्वर्ग के समान बन चुकी थी दोस्तों। जबकि राजा का ये नियम है नियमों में ऐसी पालन थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। राजा अपना आनंद करे रोती चिल्लाती रहे प्रजा। भगवान श्री राम जिस दिन से अयोध्या के राजा बने अयोध्या स्वर्ग के समान बन गई। सभी प्रजा को जिन्होंने पुत्र के समान वात्सल्य दिया दोस्तों, और प्रजा ने भी महाराज श्री राम को पिता के समान समझा। जबकि विद्वानों का ऐसा मत है कि राजा लोगों में भी 14 दोष बताए गए हैं। और वो 14 दोष कौन कौन से होते हैं शर्मा जी? कि अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध, अज्ञान, अनीति, नास्तिकपनु, इंद्रिय सुख, मूर्खों से विचार, हठ धर्मी पन, मंत्रणा कथन। विद्वानों का अपमान और जनमत का अवलेहन करना, अंतिम 14वां विलास भोग मध्यादिक का सेवन करना। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजत्व को माने सारा देश। इन 14 दोषों से जो बचता रहे वही राजा समाज को प्यारा होता है। दोस्तों जानते हो
यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत या बिचारी हो, यदि गुप्त दूत या बिचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद्य गुरु हो चटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हो, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए राजा को चाहिए हमेशा ये देखे कि मेरी प्रजा दुखी है या सुखी है। राजा चाहे दुख उठाए लेकिन प्रजा को कभी दुख देखने को ना मिले। तो ध्यान रखना दोस्तों, भगवान श्री राम के राज्य में ऐसी कोई पोल नहीं थी। भगवान श्री राम प्रजा को पुत्र की तरह से वात्सल्य दिया करते थे। एक बार महाराज श्री राम का दुर्मुख नाम का जो दूत था, चारों तरफ से खबरें ला करके महाराज को दिया करता था। एक दिन एक ऐसा संदेश लेकर के वो आया, मन ही मन में सोचने लगा क्या करूं, कि खुद सोच रहा था दुर्मुख वह, कैसे संवाद सुनाऊं मैं। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों कर वह वज्र गिराऊं मैं। मोह जभी खोलता हूँ अपना, तो हृदय मना कर देता है। रखता हूँ मोह को बंद अगर, कर्तव्य खबर तब लेता है। जिस समय देखा है दोस्तों, वो दुर्मुख नाम के दूत ने सोचने लगा ये संवाद में कैसे सुनाऊं। आज भगवान श्री राम के पास में जब पहुंचा है, दोनों हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। जिसके आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली, तो भगवान श्री राम ने पूछा कि बताओ क्या कारण है। लेकिन कोई बात नहीं कही, चुपचाप ज्यों का त्यों खड़ा रहा। भगवान श्री राम कहने लगे बताओ बात क्या है। फिर भी मैं आज्ञा देता हूं, और जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेदभाव को दूर करो। भगवान श्री राम ने कहा भैया अरे कुछ तो बोलो, अगर तुम सभा के मध्य में कुछ नहीं कहना चाहते हो तो हम एकांत में तुम्हारी बात सुनेंगे, बताओ। फिर भी मैं आज्ञा देता हूं, जो कुछ हो प्रकट जरूर करो। एकांत समय में राम सुने, इस भेदभाव को दूर करो। जिस समय पूछा भगवान श्री राम ने, बोलिए क्या कारण है।
एकांत में जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पहुंचे हैं तो वो दुर्मुख दोनों हाथ जोड़ करके, जिसके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है दोस्तों, अब क्या हुआ कि रोते रोते दूत तब लगा सुनाने हाल, क्षीर सिंधु में शेष ने दिया हलाहल डाल। कहने लगा प्रभु कि रावण के कारण माता जी जो रही महीनों लंका में, बस इसी बात को दोष समझ कुछ लोग पड़े हैं शंका में। कहते हैं धर्म नीति रक्षक हो, कहते हैं धर्म नीति रक्षक, जब रघुकुल मणि की गद्दी है तो पर घर रह आने वाली नारी क्यों घर में रखी है। दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया, श्री महाराज माताजी जो रावण के कारण महीनों तक लंका में रुकी हैं, इसी बात को देख करके कुछ अयोध्या के रोज इस बात को किया करते हैं कि अगर धर्मनीति के रक्षक भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं तो दूसरे के घर में रहने वाली स्त्री को अपने घर में क्यों रखा है। इतने शब्द सुनने के बाद में दोस्तों बहुत संभाला राम ने, संभला नहीं शरीर, छुटते ही इस तीर के दिया हृदय को चीर। आखिर मुख से निकल ही गई नाथ के हाय, देखा पल्लव सम गिरे सीतापति रघुराय। भगवान श्री राम आज अपने भैया भरत के पास में पहुंच करके दोस्तों भरत भैया को हृदय से लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा, हे भैया मुझे माफ करना कि हे भैया भरत सत्य ही है, मैं कभी राज के योग्य न था, बनवासी शासन क्या जाने, बनवासी शासन क्या जाने, वह कभी ताज के योग्य न था। पर बीत गई सो बीत गई, पर बीत गई सो बीत गई, अब बिगड़ी बात संभालो तुम, जो भार राम के सर पर है, जो भार राम के सर पर है, भाई हो उसे उठा लो तुम। भगवान श्री राम ने अपने लघु भ्राता भरत जी को कलेजे से लगा के कहा, भैया हकीकत तो यही है कि ये बनवासी राज्य का करना क्या जाने, इसलिए अब जो कुछ हुआ वो सब ठीक है, ये अपना राज्य तुम अपने हवाले कीजिए, मेरे सर के भार को उतार करके तुम अपने हाथ में कीजिए। तो रोते रोते भरत ने दियो अपनी राय, सब प्रकार से बात है अनुचित है रघुराय। हे महाराज, भरत ने आगे बढ़ के दोनों हाथ जोड़े और प्रभु राम से कहा
कि संसार कहेगा नारी पर रघुबर ने सिंहासन त्यागा। संसार कहेगा नारी पर रघुबर ने सिंहासन त्यागा। एक ही चोट में हार गए भारी पन धीरज पन त्यागा। इसलिए भैया सबसे बड़ी बात तो एक है, हमको ये राज्य भार देना, बालू की भीत उठाना है। जब कंधा बड़े डालते हैं, छोटों का कहां ठिकाना है। खोले तौर जवाब दिया भरत भैया ने कि महाराज जब बड़े ही कंधा डाल रहे हैं तो छोटों का ठिकाना कहां लगेगा। इसलिए अगर तुमने इस राज्य को छोड़ दिया तो भी संसार के लोग यही कहेंगे कि एक स्त्री के पीछे भगवान श्री राम ने राजगद्दी को त्याग दिया। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया एक बात मेरे समझ में नहीं आई। लक्ष्मण बोले, व्यर्थ है ये सब राय उपाय, और जांच आंच से हो गई, फिर क्यों त्यागी जाए। भैया निर्दोषिनी नारी दंड पाए, क्या यह अधर्म का काम नहीं। ऐसे कामों को करके क्या रघुकुल होगा बदनाम नहीं। लक्ष्मण जति ने अपने भैया को समझाते हुए बताया कि भैया अबला अर्धांगिनी महासती निर्दोष निकाली जाती है। पृथ्वी आकाश देखते हैं, पृथ्वी आकाश देखते हैं, कौशलपुर कितना घाती है। और लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया हम तरह तरह की साक्षी से सबको संतोषित कर देंगे। माता में कोई दोष नहीं, ये बात प्रमाणित कर देंगे। खुले तौर शेष अवतारी लक्ष्मण जी ने जवाब दिया, भैया आप शांत रहिए, जो भी है वो सब मेरे ऊपर भार छोड़ दीजिए। हम प्रजा को अच्छे तरीके से संतोष दे देंगे और अपनी माता को निर्दोष प्रमाणित करके दिखला देंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, भैया लक्ष्मण तुम्हारी ये भूल है। अरे सीता ही क्या कि जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा, गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में। जनता पर भेंट चढ़ा दूंगा, गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में। गृह लक्ष्मी क्या गृह जीवन में, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कर सकता कभी न शासन में। खोले तौर कहा कि भैया गृह लक्ष्मी क्या जनता के कारण मैं अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी रथ में सीता को बिठला कर वन बीच छोड़ आना होगा, वन बीच छोड़ आना होगा।
सूरज छुप जाने के पहले वह खाली रथ लाना होगा। सूरज छुप जाने से पहले वह खाली रथ लाना होगा। खुले तौर भगवान श्री राम ने कहा, हे भैया लक्ष्मण, जनता पर भेंट में स्त्री ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को जिंदगी नहीं समझेंगे, इसलिए तुम मेरी बात मानो। सूरज छुप जाने के बाद में खाली रथ लेकर के घर में आओ और सीता जी को बिठाल करके वन में छोड़ आओ। दोस्तों, इतने शब्द सुनने के बाद में लक्ष्मण रोते रह गए, गया हृदय भी डोल, और लगे टालने पर बहा चली न टाल मटोल। आज्ञा दे रघुबर उठे, किया नयार विचार, किया नयार विचार। भरत लखन से उस दिवस हुआ नहीं आहार। किस भांति आज्ञा का पालन कर डाले आज्ञाकारी है, किस तरह विसर्जन देवी का मंदिर से करें पुजारी है। है कयोर आज्ञा पालन, कयोर आज्ञा पालन, दूसरी ओर यति संकट है, निगले न बने युगले न बने, निगले न बने युगले न बने, वैसा छछूंदर की गति है। सोचने लगे अब क्या करें, मेरा तो हिसाब वही हो गया, जिस तरीके से सर्प अगर धोखे से छछूंदर को पकड़ लेता है तो न छोड़ने का है न खाने का है। आज भैया की आज्ञा डाल तो नहीं सकते हैं और न सीता जी को वन में छोड़ सकते, हम में क्या करें। सारी रात रोते ही रोते गुजर गई। लक्ष्मण जी को सुबह जगाया और जगा करके भगवान श्री राम ने कहा, हे भैया लक्ष्मण, चिंता न करो भ्राता, मैं स्वयं जानता हूँ सीता निर्दोषिन है, निष्कलंकिनी है, गुड़ खानी है, छत्राणी है, विदुषी है, जनक नंदिनी है। इसलिए भैया लक्ष्मण घबराओ नहीं वीरन, क्या मैं वही राम हूं जिस सीता के हर जाने पर मैं पागलों की तरह से ठोकरें खाता फिरता था, जिस सीता को लंका से ले आने के लिए लाशों पर लाशें पाड़ता था। आज वही राम अपनी हृदय की देवी को घर से बिना पाप के बिना अपराध के निकालने की सोच रहा है। हे लक्ष्मण भैया, जिसके हर जाने से बन बन पागल की भांति विचरता था, जिसके छुटकारे की पृथ्वी लोथों से लथपथ करता था, बस उसी प्राण प्रिय भारिया को अब त्रास दे रहा
राघव, मांगलिक समय होने पर भी वनवास दे रहा है राघव। भैया लक्ष्मण, बस अब विलंब का काम नहीं, आसन से मत डोलो लक्ष्मण, अपने राजा से स्वामी से भैया लक्ष्मण, मैं वही राम हूं जो सीता के हर जाने पर पागलों की भांति वन वन में ठोकरें खाता फिरता था, जिस सीता को छुटाने के लिए लंका में लाशों पर लाशें पाड़ता था। आज उन्हीं सीता जी को मैं घर से त्याग रहा हूं। भैया बोलो, तुम सुबह ही सुबह रथ लेकर के सीता जी को वन में छोड़ के चले आओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जादू था उन्माद था या होनी का फेर, हाँ कहने में लखन को लगी नहीं कुछ देर। इस प्रकार जब कर चुके लक्ष्मण को तैयार, तब पहुंचे रघुवंश मण जनक सुता के द्वार। लक्ष्मण जी को तैयार किया है भगवान श्री राम ने, और सीता जी के पास में जब पहुंचे हैं, सीता जी से खोले तो और जवाब दिया, हे जनक नंदनी, आगे मैं कुछ और लीला करना चाहता हूं। हे सीते, स्वरमंडल जो बानर बनकर के लंका से तुमको छुड़ा करके लाए हैं, उन्हें अपने बल के ऊपर इतना बड़ा घमंड हो चुका है, किसी तरीके से हमें उनके घमंड को दूर करना है। इसलिए जनों के स्वार्थ हेतु अब फिर कुछ कर दिखलाना है, वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। वैदेही के बच्चों द्वारा उनका अभिमान मिटाना है। खोले तो और भगवान राम ने कहा कि सीता जी, तुम्हारे बच्चों के द्वारा हमें उन लोगों का घमंड दूर करना है, इसलिए तुम दोबारा फिर यहाँ से अंतर ध्यान हो जाओ। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो आज्ञा कहकर हो गई सीता अंतर ध्यान, छाया ने उस देह में किया निवास स्थान। छाया रूपी सिया से बोले तब रघुनाथ, वन यात्रा प्रात ही जाओ लखन के साथ। तुम ये कह रही थी कि जिंदगी में दोबारा फिर वन विहार हो, रुचती हुई मोतियों की माला से ये मोतियाहार फिर हो, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए मैं लक्ष्मण जी को तैयार किया है। और सुबह ही सुबह लक्ष्मण जी तुम्हारे पास आ जाएंगे। आएंगे बड़े भोर लक्ष्मण, सेवा में रथ भी लाएंगे। ये कार्य उन्हीं को सौंपा है, वे साथ तुम्हारे जाएंगे। अच्छा अब सीता प्रिय विदा, अच्छा अब सीता प्रिय विदा, जग में निर्मल चांदनी रहा। ये राम तुम्हारा बना रहे, तुम सदा राम की बनी रहो। भगवान श्री राम ने कहा कि सुबह ही सुबह लक्ष्मण जी आएंगे, उनके रथ पर बैठ करके तुम वन में चली जाना। इस प्रकार कहकर चल दिए व्याकुल दया निधान। नींद न आई रात भर रहा सिया का ध्यान। इधर लखन को भी कटी रोते रोते रात,
अरुण शिखा का शब्द सुन जागे जान प्रभात। सुबह सुबह लक्ष्मण जी जागे हैं और रथ लेकर के जनक नंदिनी के पास पहुंचते हैं दोस्तों। और सीता जी से जब ये कहा है कि आप चलिए वन की तरफ, तो सीता जी जब रथ में बैठी हैं और रथ में बैठ करके जवाब दिया है, लक्ष्मण जी मैंने ये विनती की थी प्रभु राम से कि महाराज दोबारा फिर मुझे ऋषियों के दर्शन करवा देना। मैंने कहा था कि प्राया में प्रभु से कही दी थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी। प्राया में प्रभु से कही दी थी मुनि दर्शन करवाना स्वामी। फिर एक बार प्राकृत दर्श दासी को दिखलाना स्वामी। मैं ये कहा करती थी प्रभु राम से कि दोबारा फिर इन ऋषियों के दर्शन करा देना। खैर आज हमारा भाग्य खुल गया। तो रथ लेके जब शेषा अवतारी लक्ष्मण जी चले हैं दोस्तों, प्रकृति नदी में बह रहा रथ व नाव समान। नैनों से तब लखन के बरसा मेघ समान। लक्ष्मण जी के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही थी। और क्या हालत थी जब सीता जी को रथ में बिठाल करके शेषा अवतारी लक्ष्मण जी चले थे दोस्तों, कि नभ के तारे थे ज्योतिहीन, चंद्रमा उदास हो रहा था। कड़ नहीं ओस के गिरते थे, कड़ नहीं ओस के गिरते थे। पृथ्वी पर व्योम रो रहा था। दूसरी ओर लाल मालिए सूरज रुक रुक कर उगता था। उन मोती जैसी बूंदों को, उन मोती जैसी बूंदों को अति शीघ्र हंस सम चुनता था। पुष्पों के तल वृक्षों को तज रथ पथ पर स्वयं बिखरते थे। पक्षी अपने मीठे सुर से माता का आदर करते थे। ये दशा बन गई दोस्तों जिस समय सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी चले हैं रथ पर बिठाल करके। सूर्य भी रुक रुक करके उग रहा था। फूल वृक्षों को तज तज के रथ के रास्ते पर बिखरते हुए जा रहे थे। सीता जी को लेकर के जिस समय भगवान श्री राम के लग भ्राता लक्ष्मण जी गंगा नदी के तीर पहुंचे हैं और श्रद्धा के साथ वहां स्नान किया, विनती करने के बाद रथ को हाँक करके जब एक वन में पहुंचे हैं, वन के बीच में जब पहुंचे हैं कहने को वह बन बीहड़ था। कहने को वह बन बीहड़
वाल्मीकि के आश्रम को, मुनि वाल्मीकि के आश्रम को। वही पद शीघ्र पहुंचाता था। ऊंचे नीचे खड्डे जग के, ऊंचे नीचे खड्डे जग को, उन्नति अपनति दिखलाते थे। रथ के पहिए गिरते पड़ते, जीवन को चल दिखाते थे। जब वन में पहुंचे हैं, जिस वन के बीच में पहुंच करके दोस्तों, उसी विपन में लखन ने बागडोर ली थाम। रथ से नीचे उतर कर मां को किया प्रणाम। रो उठे शिशुवत तुरत वही अश्रु की धार। इस घटना से सिया भी बोली धैर्य विसारी। सीता जी ने जिस समय लक्ष्मण जी को रोते हुए देखा तो सीता जी ने पूछा, बेटा क्या कारण है लक्ष्मण? हे रघुकुल के छोटे राजा, क्यों रोते हो अकुलाते हो? अपनी छत्राणी भावज में क्यों करुणा रस उपजाते हो? क्या कारण है बेटा लक्ष्मण, रो क्यों रहे हो? इसलिए धीरता धारण कर सब छुपा भेद खोलो लक्ष्मण। क्या सोच रहे, क्या देख रहे, क्या चिंता है, बोलो लक्ष्मण। क्या कारण है बेटा लक्ष्मण, बोलो बात क्या है? तो इतने शब्द सुनने के बाद में वन के बीच में शेषा अवतारी लक्ष्मण जी फूट फूट के रोने लगे और रो करके जवाब दिया, है मैया क्या बताऊं कि अच्छा होता यदि लंका में सो जाता शक्ति बाण से मैं, या रावण के रण सागर में धो लेता हाथ प्राण से मैं। हे मैया, अगर मेघनाथ की शक्ति बाण के द्वारा मैं लंका में ही खत्म हो जाता तो भी अच्छा था, रावण के युद्ध में मारा जाता तो भी अच्छा था। ये दिन तो नहीं देख पाता जो जीता हुआ मर रहा हूँ। अपने मन मंदिर की मां पर, अपने मन मंदिर की मां पर कुसमैया घात कर रहा हूँ। खोले तो और लक्ष्मण जी ने कहा कि मैया तो भी अच्छा था जो मैं रावण के युद्ध में लंका में मारा जाता, तो ये दिन तो देखने के लिए मुझे नहीं मिलता। आज इतने शब्द सुनने के बाद में भैया एकदम से रथ में से कूद पड़ी सीता जी और जवाब दिया, क्या कारण है बेटा लक्ष्मण, सच बोलो बात क्या है? तो लक्ष्मण जी रो करके कहने लगे, मैया बात केवल एक है
कि लंका में डंका बजा दिया पर अबद बद किए देता है। वह बास अशोक वाटिका का सारे शोकों का नाता है। भारत की ऊंची नारी का तुमने तो चरित्र दिखाया है, पर अवधवासियों ने उसको अत्यंत बुरा बतलाया है। रोते हुए लक्ष्मण जी ने जब ये कहा है कि महीनों तक तुम रावण के यहाँ जो लंका में रही हो, इसी कारण अयोध्या के लोग कुछ शंका में पड़े हैं, इसलिए भैया राम ने तुम्हें वन में भिजवाया है। तो लक्ष्मण जी के ऐसे शब्द सुनने के बाद में सीता जी ने पूछा, बेटा खोले तो और बताओ बात क्या है। मैं आज्ञाकारिणी कहला करो और अब तक आज्ञा की भूखी थी, बड़ भागिन हूँ इस आज्ञा से खिल गई कले ये सूखी थी। हे बेटा, मैं आज्ञाकारिणी होने के बाद भी आज भी आज्ञा की भूखी हूँ। आप बताइए, खोले तो और बताइए कि बात क्या है। पति के प्रति एक दुख सुख में पत्नी ही हिस्सा लेती है। सीतापन का संकट सहकर उसको यथ शासन देती है। इसलिए बेटा लक्ष्मण, अगर यही बात है, हमारे पिया ने ये कहा है कि वन में छोड़ के चले आओ, तो देवर सानंद लौट जाओ। प्रभु से प्रणाम कहना मेरा, प्रभु से प्रणाम कहना मेरा। साथ ही साथ इतना संदेश उन चरणों में रखना मेरा। अवधेश्वर का कुछ दोष नहीं, वे इस लीला में बेबस है, वे इस लीला में बेबस है। सीता सब जगह उन्हीं की है, वे ही सीता के सर्वस्व हैं। इतने शब्द जब कहे हैं कि बेटा अगर हमारे महाराज ने ये कहा कि सीता जी को वन में छोड़ आओ, तो तुम जाओ आनंद के साथ घर लौट जाओ और मैं इसी वन में रहूंगी। तो इतने शब्द सुनने के बाद में दोस्तों बुरी तरह से शेषावतारी लक्ष्मण जी रोने लगे। ये सुनते ही रोए उठे तो वे छोटे रघुराई, फिर बोले किसका अबध और कौन अबध खो जाए। हे मैया, 14 वर्षों तक मैं तुम्हारे साथ वन में रहा, भाई की सेवा में रहा, इसलिए मैया मेरा तो केवल एक ही कहना है कि 14 वर्षों तक साथ रहा जैसे भाई की सेवा में, और वैसे ही फिर भी हूँ तत्पर अपनी माता की रक्षा में। 14 बरस तक अगर मैं भैया की सेवा में रहा हूँ, तो अब आजीवन में तुम्हारी रक्षा में यहाँ रहेंगे वन में। मैं लौट के अवध में नहीं जाऊंगा माँ, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं भी कर्तव्य
इधर अपना कर जाऊंगा इन चरणों पर, सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। सेवा व्रत पूरा पालन कर मर जाऊंगा इन चरणों पर। खुले तौर जवाब दिया, मैया मैं लौट के अवध में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। उसी समय सीता जी ने कहा, बेटा लक्ष्मण संतोष धारण करो, तुम लौट जाओ। क्या तुम अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करोगे? जाओ। दोस्तों, इस प्रकार आशीष दे माता उठी तुरंत, विदा किया श्री लखन को समझा कर अत्यंत। हाँ का तो रथ लखन ने किंतु न हाँ का जाए, शक्तिहीन घोड़े हुए पांव न उठते हाय। जैसे तैसे आ गए अवध सुमित्रा लाल, तज रथ भाई के निकट पहुंच गए तत्काल। जैसे ही भगवान राम के पास लक्ष्मण जी पहुंचे तो राम आंखों से आंसू बहाने लगे और रो करके एकदम से पूछा, हे भैया लक्ष्मण तुम अकेले क्यों आए हो यहाँ? सीता कहाँ है? कि ज्यों ही लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ी, चौंके फिर बोले सिया कहाँ। जिसके विराग में प्राण दुखी, वही प्राणों की प्रिया कहाँ। लक्ष्मण जी सीता कहाँ है? सीता कहाँ मैं पूछता हूँ? लक्ष्मण जी मैं जानता हूँ हे भैया, लखन भ्रात तुम सखा तुम और तुम ही प्रिय हृदय सु, आज हृदय की कहेगा तुमसे ये उपदेश। दो फूल एक डाली पर थे, कुछ खुले हुए कुछ खिले हुए। टूटे बे निठुर हाथों से जो थे आपस में मिले हुए। खुले तौर जवाब दिया भगवान राम ने, सीता कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ सीता कहाँ है? क्या तुम उन्हें वन में छोड़ के चले आए लक्ष्मण? लक्ष्मण ने कहा, भैया माफ करना, आपकी तो आज्ञा थी कि उन्हें वन में छोड़ के चले आना। इधर बधाई लखन ने ज्यों त्यों प्रभु को धीर, उधर सिया के हृदय में उठी बिरह की पीर। दोस्तों, जब तक लक्ष्मण जी वन में मौजूद थे, वो रथ वन में मौजूद था, तब तक सीता जी शांत बनी रही। उन्हें ये मालूम पड़ता था कि मेरा सारा खानदान यहाँ पर है। लेकिन लक्ष्मण जी के चले जाने के बाद में रथ सहित लखन जी थे जब तक, और तब तक कुछ दबी रही ज्वाला। जब रथ नैनों की ओट हुआ भैरा कर भवती उठी ज्वाला। सीता जी बुरी तरह से रोने लगी, रोती चिल्लाती हुई वन में इधर उधर घूमने लगी। लेकिन दोस्तों, कोई नजर नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ?
विधना का जो था विधान, होकर बस रहा वही वन में। वैदेही बन देवी समान, योगिन बनकर बिचरी वन में। सीता जी आज योगिन की तरह से इधर उधर चारों तरफ घूम रही हैं दोस्तों, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा है। तो बिरह छटा सी छा रही थी, घुमड़ घुमड़ जब घोर, बोल रहा था इस तरह बिरहिन का मन मोर। असिया बुरी तरह से उस वन में बिलख रही हैं दोस्तों, कि रोई रही वन में ठाड़ी, जनक दुलारी सीता माए। रोई रही वन में ठाड़ी, जनक दुलारी सीता माए। करो न लक्ष्मण ने अंधेर, तू किरे नाहर चीते शेर। विकट बन बेहड़ झाड़ी, बन बेहड़ झाड़ी, जनक दुलारी सीता माए। रोई रही वन में ठाड़ी, रही कर करो ना जननी रोए, सबर कैसे जा दिल को होए। गर्भ से मात बिचारी, जनक दुलारी सीता माए। रोई रही वन में ठाड़ी, अरे वन में ठाड़ी, जनक दुलारी सीता माए। सीता जी बुरी तरह से वन में बिलख रही हैं दोस्तों, लेकिन किसी तरीके से जब कोई पेश नहीं गई तो सीता जी आज गंगा जी के किनारे पहुंची हैं और आत्महत्या करने के लिए जब आगे को बढ़ी हैं, मन ही मन में सोचती जाती हैं, परमात्मा जिंदगी में शायद है कि मैंने कभी सुख नहीं पाया। बर बरने है तो स्वयंवर में पहले ही पितु का त्रास हुआ, फिर ज्यों ही ससुराल आई पति प्रियतम का बनवास हुआ। रानी बनते तपस्विनी बनी, कुटिया में रही महिल बदले। जिस पर भी नहीं विधाता के, काले काले बादल बदले। अब क्या करूं? अपमान लखन का कर डाला, उस वन में मर्म वचन कह के। खुद भी स्वामी का विरह सहा, रावण की लंका में रह के। इन्हीं विचारों में हुई जब अत्यंत अधीर, आत्मघात करने चली तब लंका के तीर। आत्मघात करने चली तब गंगा के तीर। जैसे ही आज गंगा में कूदने के लिए आगे को बढ़ी है, तब तक पीछे से आवाज आई, ठहर जा लड़की। और जब पीछे मुड़ के सीता जी ने देखा तो क्या देखा कि वाल्मीकि जी आ रहे हैं। और वाल्मीकि ने जैसे ही देखा है सीता जी को तो खुले तौर कहा कि बोले बेटी धीरज रखो, यो प्राण कमाना ठीक नहीं। संकट में या संघर्षों में पागल बन जाना ठीक नहीं। दोस्तों, सीता जी को साथ में लेकर के आज ऋषि वाल्मीकि जी अपनी कुटिया पर पहुंचे हैं और इस तरीके से सीता जी वाल्मीकि के आश्रम पर पहुंच जाती हैं। सीता जी को भगवान श्री राम ने वनवास दिया है और सीता जी को बार बार समझा करके पहुंचे हैं वहां। चिंता को छोड़ चले या
लगा नव कुटीर निर्माण। सीता को नाना प्रकार से समझा करके ऋषि वाल्मीकि जी सीता जी को लेकर के साथ में और अपने आश्रम पर पहुंचे हैं, जिनका नाम बदल करके वन देवी नाम रखा गया।